सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के की यूसुफगुड़ा डिवीजन में वाक़ तारीखी मस्जिद जहांगीर खान में नमाज जुमा अदा की। नमाज के बाद वो मुकामी आवाम से मिले और उनके मसाइल को बगौर सुना। आवाम ने रोज़मर्रा मुश्किलात बिलखुसूस कब्रिस्तान से मुतालिक दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद आजम अली ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस के वजीर जी विवेक और दीगर कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने HR फंक्शन हॉल में एक इजलास मुनक़्क़द किया था, लेकिन आवाम के सबसे अहम मसले यानी कब्रिस्तान के बारे में कोई वाज़ेह या इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम के जज्बात से खेल रही है और महज झूठे वादों के जरिए इख्तिदार हासिल किया है, मगर अमली तौर पर अवामी मसाइल को हल करने में हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। आजम अली ने जोर देकर कहा कि BRS पार्टी हमेशा आवाम के साथ खड़ी रही है और अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी सतह पर जदोजहद करने से पीछे नहीं हटेगी। अरशद अली और मोईद खान ने भी मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर मोईद खान, अरशद अली खान, अब्दुल कलीम, मोहम्मद अफरोज़, लतीफ़, M.A. मुख्तार, मोहम्मद फ़हीम और सलमान मोहम्मद खान भी मौजूद थे। रहमत नगर, हिला नगर, यूसुफगुड़ा, इमामगुड़ा, हिल्लाडीगुड़ा, हिला नगर, ये जो है हम लोग जो है इलेक्शनों में आप लोगों के वोटा डालते हुकूमत को लाना बोल के करते हैं, पर हुकूमत ये देख रही है जो गरीबों को हटाने का देख रही है। गरीबों को हटाए तो वोट कहाँ पड़ेगा? जो कई साल से जो खबरस्तान है, जानवर तो भी कम से कम जहारा बन के पड़ा हुआ रोड पे रहता, तो इंसान की वैसी हो गई। खबरस्तान अहम है, हमारा खबरस्तान अहम है और कई आज तक ऐसा भरा हुआ और कहीं नहीं देखी। हुकूमत देख के वायदा करती है, खाली वोट डालो बोल के वायदा करती है, पर गरीबों के खबरस्तान बच्चों का जो है नहीं देखती है, बच्चों का भूल जाती है। पर ये हम लाते हैं, सदारत पे लाने वाली आवाम है। आवाम लाए तो खबरस्तान उसके मसाइल क्या है किधर नहीं है वो देखते नहीं। और जो भी है, और एक पानी तालाब का वैसा पानी हिलाल नगर में आता। और गुजारिश है हुकूमत, कांग्रेस कई दिन से कांग्रेस में फिर रहे हैं और कई रोडा डाली है, कई सोप डाली है, बन गई है, छोटे गरीबों को हटा रही है। पर ऐसा न को एक दिन गवर्नमेंट को हटा देंगे, हम हला देंगे हम। आज मैं मोहम्मद आजम अली और मेरे साथियां, हमारे मोईद खान साहब, हमारे अरशद भाई साहब, हमारे अफरोज़ भाई साहब, हमारे कलीम भाई साहब, हमारे लतीफ़ साहब और ख़ासकर यहाँ के यंग और डायनेमिक हमारे जो है ना फ़हीम भाई साहब के जो है ना निगरानी में हम लोगों ने यहाँ पे जुमे की नमाज अदा की। और यहाँ के जुबली हिल्स के जो ख़ास हम लोगों ने महसूस किया, जो नमाज से पहले भी कुछ मुसल्लियों से बात हुई, तो ये ख़बरस्तान का इशू एक बहुत बड़ा इशू है इस जगह का और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। अभी खासकर कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, क्योंकि वो पूरी रिवेंज पॉलिटिक्स पे काम कर रहे हैं, तो जब हमारे गोपीनाथ साहब यहाँ पे उस वक्त MLA थे, अब हयात नहीं है, तो काफ़ी बार उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी इस बात को याद दिलाया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हमारे बीच तो हमारे MLA साहब नहीं है, लेकिन गुज़िस्ता कुछ महीनों से इस खबरस्तान के लिए काफ़ी जद्दोजहद चल रही है। और सबसे दर्दनाक और अफसोसनाक बात तो यह है कि बोराबंडा डिवीज़न में 1 महीना पहले खबरस्तान के लिए एहतजाज होता है और मस्जिद तौहीद के पास 5 मुसलमान नौजवानों पर FIR की जाती है। ये हुकूमत का इक़दाम सबसे गलत इक़दाम है। उसके बाद जब हमने रहमत नगर डिवीज़न में मस्जिद उमर फारूक में नमाज अदा की, उस दिन इस बात का ऐलान हुआ कि आज यहाँ पर अजहरुद्दीन साहब और विवेक साहब HF फंक्शन हॉल में आए हैं खबरस्तान के मसले को हल करने के लिए, लेकिन वहाँ से तमाम मुसल्लियों को बुलाया गया और वापस मायूस भेजा गया, ये कहकर कि हमने 16 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फंड दिया। मैं हुकूमत से सवाल करना चाहता हूँ, क्या डेवलपमेंट फंड देने के लिए मस्जिद में ऐलान करके आप खबरस्तान के नाम पर मुसल्लियों को मस्जिद में जमा करके आप ये डेवलपमेंट की बात करना क्या जायज़ है? मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत रेवंत रेड्डी से, जो खबरस्तान के नाम पे आप लोगों से जो है ना मुलाकात करके डेवलपमेंट फंड को रिलीज करने की बात कर लालच दे रहे हैं, क्या आप गुज़िस्ता जब माकंटी गोपीनाथ साहब यहाँ हयात से थे तो क्या यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ? डेवलपमेंट के कम से कम 1000 करोड़ का काम जो है ना MLA साहब के
उनकी हयात के टाइम पर बीआरएस पार्टी की तरफ से केटी रामाराव साहब जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनकी हिदायत पर 1000 करोड़ से ज्यादा का काम जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। आज जब खबरस्तान का मसला है तो मैं इस मीडिया के जरिए, क्योंकि कल भी हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस पे मेमोरेंडम दिया है यहाँ के तमाम मुसल्लियों के साथ खबरस्तान के लिए, लेकिन अफसोस ये बात रही कि कलेक्टर साहब टाइम देकर वहां से चले गए। आज इस मीडिया के जरिए मैं यही सवाल करना चाहता हूं अजहरुद्दीन साहब से, यहाँ पे आईएसओ विवेक साहब से और कांग्रेस के जिम्मेदारों से, जब आपने हबीब फातिमा नगर में वहां पर फंक्शन हॉल को बुलाकर खबरस्तान की बात करने का वादा किया और अभी तक उस पर कोई अमलावरी नहीं हुई, मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि खबरस्तान की जो जगह का मसला है इसको जल्द से जल्द जो है ना अमल में लाया जाए, वरना मैं इस मस्जिद के सामने मुसल्लियों के सामने इस बात की अपील करता हूं, अगर ये चंद दिनों में खबरस्तान का मसला हल नहीं हुआ तो हम सब मिलकर एक धरने पे बैठेंगे और साथ ही साथ अब हुकूमत को बता देंगे कि हम मुसलमानों की खबरस्तान की जो जायज जो है ना मांग है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको भी हुकूमत में रहने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द खबरस्तान दीजिए। केसीआर साहब की भी हुकूमत थी, केटीआर साहब ने जियो नंबर 94 को इशू किया, जहां पर 125 एकड़ जमीन दी गई खबरस्तानों के लिए, जो कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। जो केसीआर साहब हमेशा मुसलमानों के साथ रहे। मैं आप लोगों से, आपके चैनल के जरिए भी कांग्रेस हुकूमत के लोगों से कहता हूं, माइनॉरिटी लीडर से कहता हूं, ये कोई पॉलिटिकली इसको मत लीजिए। आप लोग एक ही चीज सोचिए साहब, हम लोग भी हम मुसलमान हैं, हमारा फर्ज है कि हम मुसलमानों की खिदमत करें, मुसलमानों के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम करें, और हम लोग सब मिलकर एक साथ काम करेंगे, मिलकर पार्टी को स्ट्रांग करेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह कुछ भी मसले हैं, देखिए बहुत सा काम किया है, बहुत सा काम बाकी भी है, हर जगह पे होता है ऐसा, और अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ भी यहाँ पर है, इंशाल्लाह हम बराबर आधी रात को साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज इलेक्शन हो गया हम है कल नहीं है, वैसा नहीं है। हम आधी रात को बुलाइए, आजम भाई है, हम है, मोहित भाई है, हमारे पूरे हर लीडर यहाँ का काम करेगा आपके लिए, और हम हमेशा आप लोगों के बीच में रहकर आपके जो भी मसले हैं हम उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अफसोस इस बात का है, कांग्रेस वालों ने जो सियासत नचा रही है, जो मुसलमानों को जो आज सता रही है, उनको वोट बैंक का जो पॉलिटिक्स कर रही है, उससे हम बहुत बड़ा हमको तकलीफ हो रही है। हमारे केसीआर साहब ने जब हुकूमत में थे 125 एकड़ जमीन खबरस्तानों को लिया, किसी ने नहीं पूछा कि मौजूम इमाम को पैसे दिए, इमाम को हदिया दिया जाए, किसी ने नहीं पूछा कि रेजिडेंशियल स्कूल दिया जाए। उन्होंने एक ही देखा, मुसलमानों के बेसिक मसाइल जो है, जो तकालीफ है, वो उनको देना ज़रूरी है किसी ने। लेकिन यहाँ के हर अवाम ये यहाँ के महल्ले के लोग जब पूछते हैं तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट एक केस बुक कर देती है कि हमारी आवाज़ को दबाती है। अब ये महल्ले के लोग, तमाम लोग देखो कि किस तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट आज काम कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है या कांग्रेस गवर्नमेंट है? ये जो गवर्नमेंट जो चला रहे हैं पूरे आरएसएस के नजरियात पर चल रही है, जिसकी वजह से हम आज सफ़र हो रहे हैं। अब आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह तमाम महल्ले के लोग ये तय कर चुके हैं कि इसका सबक, इसका जवाब अगर देना है तो वोट के जरिए देकर, अपने बीआरएस पार्टी को कार के निशान को देकर ये बताएंगे